यूपी के मैनपुरी पर एक बार फिर देश की निगाहें हैं। मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद ये सीट खाली हुई। 5 दिसंबर को यहां उपचुनाव हो रहा है। समाजवादी पार्टी से मुलायम सिंह की बहू और अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव के खिलाफ बीजेपी किसी शक्य उम्मीदवार पर दांव लगा सकती है। इस बीच डिंपल यादव कल नामांकन करेंगी, इसका ऐलान भी हो गया है। तो समाजवादी पार्टी से लेकर भारतीय जनता पार्टी पर मैनपुरी सीट को लेकर मंथन तेज हो रहा है। कल सफाई में जुटेगा पूरा मुलायम परिवार और डिंपल यादव यहां से प्रत्याशी होंगी नामांकन के लिए। वे वहां पहुंचेंगी। डिंपल के खिलाफ बीजेपी उम्मीदवार हालांकि अभी तक तय नहीं हुआ है। शक्य उम्मीदवार को उतार सकती है बीजेपी। यूपी में बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच नाक की लड़ाई बन गई। मैनपुरी सीट पर सियासी हलचल तेज हो गई है। एसपी पहले ही घर की अंदरूनी कलह को थामने के लिए डिंपल यादव को उम्मीदवार बना चुकी है, क्योंकि एक से ज्यादा दावेदार थे। एसपी डिंपल का नामांकन जोर शोर से कराने की तैयारी में। नहीं, ऐसा भी नहीं, बाद में करेंगे। नॉमिनेशन बता दीजिए, कब करेंगे नॉमिनेशन? बाद में। पूर्व सांसद और अखिलेश के भतीजे तेज प्रताप यादव मैनपुरी पहुंच चुके हैं। तेज प्रताप एसपी की जीत का दम भी भर रहे हैं। लोगों के मन में जो आदर और सम्मान के प्रति था, जो लगाव था, यहाँ तक कि मैं समझता हूँ जो दूसरी पार्टी का वोटर है वो भी इस बात को कहता है कि मैनपुरी की पहचान अगर किसी से थी, नेताजी से थी। वो भी अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता था जब बाहर जाके बताता था कि मैं मैनपुरी से आया हूँ। तो तमाम ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर हम लोग आज चुनाव में जा रहे हैं। और नेताजी के न रहने से जहाँ पूरे देश प्रदेश में दुख था, मैनपुरी के लोगों को ज्यादा दुख इस चीज से हुआ। और इस चुनाव में श्रद्धांजलि के रूप में उनको हम लोग जीत समर्पित करेंगे और पार्टी का एक नेता, कार्यकर्ता और यहाँ का आम वोटर समाजवादी पार्टी के साथ में। उधर बीजेपी में उम्मीदवार के नाम पर कोर कमेटी ने मंथन किया। 3 सीटों के लिए पैनल पर मुहर भी लगा दी गई। पहले मुलायम की दूसरी बहू अपर्णा यादव को उतारने की चर्चा थी, लेकिन अब माना जा रहा है बीजेपी शाख के चेहरे को डिंपल के खिलाफ उतार सकती है। एसपी के लिए मैनपुरी पारंपरिक सीट रही है। बरसों से सीट पर मुलायम परिवार का कब्जा है। एसपी सहानुभूति लहर के भरोसे है, लेकिन बीजेपी का कहना है कि मुलायम का वक्त जा चुका है, अब दौर बदल चुका है। आज की जो सपा है वो मुलायम सिंह जी वाली सपा नहीं है। मुलायम सिंह जी वाली सपा थी, वो उस समय के लोग, उस समय के वरिष्ठ लोग, संस्थापक लोग, अनुभवी लोग सब किनारा कर चुके हैं, या निकाल दिए गए हैं या घर बैठ गए हैं। जो लोग सपा के थे वो किसी को उतार दें, परिवार का कोई उतर जाए, परिवार का ही लड़ता रहा है, परिवार का उतरता है, वही चाहे सहानुभूति हो न हो, उतने जो उनके डेडिकेटेड वोट है वही उनसे बढ़ा है। उसके अलावा अतिरिक्त रूप से कोई सहानुभूति का लाभ मिलने वाला नहीं है। जहाँ तक इस चुनाव की बात है, डिंपल जी को टिकट दिया है, नेताजी की वो विरासत संभालेंगी और निश्चित रूप से यहाँ से वो विजयी होंगी, इसमें कोई शक की बात नहीं है। और नेताजी से ज्यादा वोटों से भी अब की बार वो विजय होंगी। एसपी जीत को लेकर भरोसेमंद है, लेकिन कोई चांस भी नहीं लेना चाहती है। अखिलेश ने रविवार को मैनपुरी सीट को लेकर अहम बैठक भी की। मैनपुरी सीट का नतीजा ये भी दिखाएगा कि मुलायम बाद के दौर में यूपी का सियासी मिजाज क्या है। मैनपुरी लोकसभा का उपचुनाव जहां समाजवादी पार्टी के लिए साख का सवाल बन गया है, तो वहीं बीजेपी भी 2024 के पहले इस सीट पर काबिज होने की पूरी तैयारी में है। डिंपल यादव के उतरने से अब ये सीट और महत्वपूर्ण हो गई, तो वहीं बीजेपी की तैयारी है कि कड़ा कैंडिडेट के जरिए कहीं ना कहीं चुनौती को और दोगुना किया जाए। साफ है कि सत्ता की इस लड़ाई में ना सही, लेकिन संदेश देने की कवायद में मैनपुरी सीट एक बहुत बड़ी चुनौती बनती नजर आती है। मैनपुरी से कैमरामैन रोहित कांत के साथ अभिषेक मिश्रा, आज तक।